तो भैया बिटकॉइन की एक इंपॉर्टेंट अपडेट में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के इस मूव की जो अभी इस समय हो रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इस समय आपका ध्यान आकर्षित करना और ध्यान को मार्केट के ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट के वर्ज पे हम लोग हो सकते हैं। मैंने ये प्राइस बिहेवियर बहुत पहले भी देखा और एनालाइज करके सीखा है कि जब भी एक नया ब्रेकआउट आता है तो उस दौरान शॉर्ट्स को एंटर करना चाहिए। जब भी आप रैली देखते हो ना, मतलब ऊपर की रैली, तो उसके लिए शॉर्ट्स को मार्केट में बुली मतलब अपनी पोजीशन को लेके एग्रेसिव होना चाहिए। अब शॉर्ट्स एग्रेसिव कब होते हैं? जब मार्केट कहीं सी रेजिस्टेंस के पास आ रही हो और वो कई हफ्तों से उस रेजिस्टेंस के पास आ रही हो और बार बार गिर रही हो, बार बार गिर रही हो, बार बार गिर रही हो, ठीक। तो जब वो बार बार गिरती है तो इस बार भी जब वो वहां पर आती है या फिर उसके ऊपर स्वीप देती है तो लोग अपनी शॉर्ट्स में एग्रेसिव होना स्टार्ट करते हैं। और वो एग्रेशन कहां दिख रहा है हमें? एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट के अंदर। आप नोटिस करो कि इस बार जो मूव आया है उस समय ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, फंडिंग रेट उल्टा गिरती हुई हमें दिखी। इसी के साथ तीसरा मैट्रिक जो मैं देखता हूं वो है कॉइनबेस प्रीमियम। कॉइनबेस यानी सेलिंग का जो डिफरेंस है, कॉइनबेस सेल करता है ना यूएस का, तो वो जो डिफरेंस है सेलिंग प्रेशर वो कॉइनबेस ने कम कर दिया है। सरप्राइजिंगली बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि कॉइनबेस का सेलिंग प्रेशर बड़ा कम होता हुआ हमें दिख रहा है। तीन हेल्दी साइन हमें एक साथ दिख रहे हैं मार्केट में बुलिश होने के, और यही बात मैंने आप लोग को कल रात में टेलीग्राम पे बता दी थी टाइम रहते। मैंने आप लोग को अपना चार्ट दिया था, उस चार्ट में आपको यह समझाया था कि मैंने जब 84.7 मार्केट चल रही थी ना, तो उस दौरान आपको लॉन्ग का व्यू बताया था, और स्विंग लॉन्ग जो चल रही थी उस दौरान उसका आप देखो आज पूरा पूरा हमारा टीपी हिट हुआ, क्योंकि हम पिछले मंथ के ओपन के अराउंड आ गए। कल रात को मैंने अपने टेलीग्राम पे, रुको मैं दिखा देता हूं। सो यहां पर आप देखोगे ये वाले ग्रुप में, आप देखोगे मेन टेलीग्राम पे जब 88 800 समथिंग चल रहे थे, कल मैंने आपको बताया था कि आई एम वेटिंग फॉर मंथली ओपन प्रीवियस एट 90.3 के, वो भी आ गया। एंड ईयरली ओपन 2025 का जो था 93.2 के, इन दो का वेट कर रहा हूं। और ये जो कॉल है ना, ये आपको ऊपर मिल जाएगी, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक बढ़िया खुशखबरी ये है कि लोगों के लिए वीक्स का बॉट बना दिया गया है। वीक्स के बॉट में कोई इशू आ रहा है, मैं समझता हूं वो बॉट का इशू फिक्स हो जाएगा, लोग ज्वाइन कर सकेंगे डायरेक्टली वीक्स के बॉट से। वीक्स पे आपने अकाउंट नहीं बनाया तो मेक श्योर करो अकाउंट बनाओ, क्योंकि 50% फ्यूचर्स का बोनस तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। आप अपने 100 यूएसडीटी डिपॉजिट करते हो तो 50 यूएसडीटी का तो बोनस मिल जाता है, 150 यूएसडीटी की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात? अब ये नैरेटिव, ये डेली कैंडल्स और ये डेली प्राइस एक्शन देखने पे क्या लगता है? मार्केट बुलिश, क्योंकि देखो ईएमए वाइज भी ट्रेंड बुलिश हो रहा है, ठीक है, और कैंडल वाइज भी ट्रेंड बुलिश हो रहा है। याद करो मेरी पुरानी वीडियोस, अभी आपको सब बेरिश बता रहे होंगे 80 के, 75 के, 74 के। भाई आपको हमने शॉर्ट कराया, ठीक है, आपको बढ़िया जगहों पे शॉर्ट कराया था, आपको नीचे लॉन्ग कराया, और इस रेंज में मैंने एक कैपिटल चैलेंज स्टार्ट किया $2000 से, और उसको मैंने $5000 पहुंचाया लाइव आप लोगों के सामने। वो जो कैपिटल चैलेंज है वो भी पूरा किया। तो ये सिर्फ रेंज ट्रेड के अंदर किया, कहीं कुछ नहीं किया, मार्केट तो कहीं नहीं गई, यहीं पे करके दिखाया। सो ट्रेडिंग जो है वो किसी भी मार्केट कंडीशन में हो जाती है, स्पेशली इन दिस मार्केट कंडीशन। लोग कह रहे होंगे ट्रेडेबल नहीं है, भाई ट्रेडेबल है, आपको अपनी रेंज और होराइजन छोटा करना है, और इस पीरियड से हम गुजर चुके हैं, इसलिए हम समझते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। मार्केट कुछ दिनों के लिए इस पतली सी रेंज में फंसेगा, यहाँ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ट्रेड करो 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 जब तक रियल ब्रेकआउट के संकेत नहीं मिल रहे। अब वो संकेत क्या थे जो मैंने वीडियो शुरू होने से पहले आपको बताया, इसी बात पे, जिस तरह से भाई क्रिस्टोफर नोलैन की तरह वीडियो में पॉइंट जोड़े हैं ना, इसी बात पे इस वीडियो के 200 लाइक करवा दो दोस्तों। कुछ नहीं मांगूंगा भाई आप लोगों से यार, मतलब आप लोग इतना दो कर सकते हो भाई के लिए, 200 लाइक्स इस वीडियो के पहुंचा दो, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ये दो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, क्योंकि कल को चैनल उड़ गया, यूट्यूब के अलग ही दिमाग खराब है, तो फिर वो चीज़ें हमारे पे इफेक्ट ना डाले, ठीक है। अब देखो ईयरली ओपन रिमेन्स अ वेरी कॉशियस टारगेट। क्यों? ईयरली ओपन, पिछले साल का जो ईयरली ओपन था वो बड़ा करीब है और नजदीक है, और उसी जगह पे कई रेजिस्टेंस भी हैं, तो वहीं पर लिक्विडिटी भी है। पहली लिक्विडिटी तो यहीं दिख रही है जहां पे मार्केट है, यहां से 91 के अराउंड, लेकिन जो मेन लिक्विडिटी है वो ईयरली ओपन के अराउंड होगी, और उसके ऊपर तो बहुत तगड़ी होगी, स्पेशली 96 से 98, जो मैंने आपको बहुत पहले लेवल बता के रखा हुआ और अभी भी मेरे चार्ट में मांगते। इसके ऊपर के लेवल अभी मैं नहीं सोच रहा, नीचे के लेवल देखने हो तो भाई अभी के लिए मुझे मार्केट में नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं पिछले कुछ दिनों में आपको लॉन्ग की ट्रेड दे रहा था rather देन शॉर्ट की। और अब नोटिस करो ये लेवल टूटता है अगर मार्केट 4 घंटे में डेली में क्लोज कर देती है 91 के ऊपर। याद रखना मेरी बात, मैं 90.3 नहीं बोल रहा हूं, 91 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखा है फिबोनाची भी, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई क्लोजिंग होती है तो फिर हम आराम से देखो, फिर मार्केट इतना रास्ता तय करेगी तो इसके ऊपर के एसएल लिए बिना जाए, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं कहता, आपका कुछ भी कह सकता है, बट मेरा एक्सपीरियंस ये नहीं कहता इसके ऊपर का एसएल लेकर ना जाए, फिर ये आएगा इसके ऊपर के एसएल खाएगा।
एटलीस्ट जो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक। अब इसके पीछे के रीजन क्या है और वो जो संकेत जो मैं आपको बताया वो संकेत क्या है? संकेत ये है। संकेत पहला तो ओपन इंटरेस्ट, आज का जो मूव है उसमें लोग लिक्विडेट होने की जगह ऐड कर रहे हैं पोजीशन में। अब भाई बताओ, उठती मार्केट में लोग ऐड कर रहे हैं, ये लॉन्ग भी हो सकते हैं। आप तो कहोगे भाई ये लॉन्ग होंगे ना, ये तो लॉन्ग कर रहे हैं मार्केट को। नहीं, यहां पे संकेत है, यहां से यहां तक लॉन्ग किया था इस दौरान जब हम पहली बार 89.8 है, उसके बाद मार्केट गिरी, ओआई गिरा, फंडिंग रेट उसके बाद से गिर ही रहा है, लेकिन ओआई फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मूव होता है ये थोड़ा सा मेरे लिए एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज का सेटअप बनाता है, स्टेज बनाता है। अब दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज एग्रीगेटेड जो हमारा ये जो कॉइनबेस का प्रीमियम है ये सेलिंग कर रहा था कई दिनों से, ठीक। और अब हमें दिख रहा है कि भाई इसमें जो है थोड़ी सी तगड़ी बाइंग आ रही है और ये सेलिंग प्रेशर काफी कम हो रहा है। अगर आप नोटिस करो यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत इंक्रीज हो गया था, कल तो बहुत तगड़ा हो गया था, अभी सेलिंग प्रेशर कम है। अगर हम चाहें तो ये परफेक्ट जगह हो सकती है मार्केट के लिए यहाँ पर, अगर इसको ये वॉल ब्रेक करनी। कौन सी वॉल? ये वाली वॉल। ये जो वॉल आपको दिख रही है, ये वॉल अगर ब्रेक हो जाती है मार्केट में, देन हमारे पास एक ये वॉल रह जाती है सिंपल सी 92 वाली और 93। मैं तो कहूंगा भाई इसके ऊपर आना चाहिए, 94 के ऊपर। तो ये जो मूव है ये आपको पकड़ना है, लेकिन इसके पीछे एक पेशेंस का गेम है। वो पेशेंस का गेम सिर्फ इतना है कि डेली कैंडल की क्लोज का वेट कर लो, यहां पे फेक आउट हो सकता है। हालांकि वो साइन मिल रहा है जो हमें देखना था, याद करो कौन सा साइन? वॉल्यूम पिक कर रहा है। ये इकलौता ऐसा टाइम है जहां वॉल्यूम नॉर्मल से ज्यादा आया। आप नोटिस करो यहां वॉल्यूम की स्पाइक आई है। ब्रेकआउट के लिए हमेशा ना वॉल्यूम आना जरूरी होता है, तभी वो रियल ब्रेकआउट होता है। तो अभी कंटिन्यू करेगा वॉल्यूम, वो हमें 1-2 घंटे की और कैंडल्स देख के ऑब्जर्व करके पता चलेगा, ठीक। ये मैंने बिटकॉइन की एनालिसिस कर दी है, सब समझ में आ गया होगा आपको, इतने में सब समझ में आ गया होगा। ये बिटकॉइन के लेवल्स हैं भाई, इसमें भी वही चार्ट बना है, तो ज्यादा दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इथेरियम की बात करते हैं। जब हम इथेरियम की बात करते हैं, इन भाई साहब ने तो बहुत बढ़िया सेटअप बनाया, इनकी भी लॉन्ग पोजीशन मैंने कल आपको बताई थी, ठीक। अब ये बुलिश लग रहे हैं, लेकिन इसके पास रेजिस्टेंस है 3200 और मैक्स रेजिस्टेंस है 3284 का, ठीक है। तो इस जोन्स को हम केयरफुली वॉच करेंगे, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा इथेरियम बहुत मार खा रहा है कई दिनों से, तो मेरे ख्याल से इसका एक शॉर्ट स्क्वीज देना बनता है इथेरियम का, ठीक है, इस जगह से। अब यहां पर ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा नहीं होगा वो आपको देखना है, क्योंकि इथेरियम में अगर शॉर्ट स्क्वीज आएगी तो बहुत तगड़ी आ सकती है। आपको अगर रिस्क लेना, आप नीचे का एसएल लगा के एक टीपी हाई रख सकते हो, 3500 3600 तक का भी टीपी रख सकते हो। ये एक सिंपल ब्रेकआउट ट्रेड होगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? इसके पीछे के सेटअप्स कुछ बन रहे हैं, ओआई वगैरह, वॉल्यूम भी आ रहा मार्केट में, तो ये सब साइंस होते हैं, ठीक है, अच्छे साइंस होते हैं, ठीक। अब ये चीज आप लोग देख लेना आपको किस तरह से ट्रेड करना है। बाकी अगर कुछ देखना है, बाकी अगर कुछ सीखना है, टेलीग्राम में आ जाओ यार। और डेक्स फार्मिंग अब नेक्स्ट कौन सी करनी है, मैं वेरिएशनल फार्म कर रहा हूं, उसकी आपको लिंक वगैरह मैंने उसके बारे में काफी चीजें आपको अपने यहां पर बताई हुई है। ये देखो मैंने बताया मेरा पहला हफ्ता था वेरिएशनल फार्म करते हुए, इसकी लिंक भी मैंने दे रखी, ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होती है, तो जल्दी से जल्दी इन लिंक्स को जब मैं डाला करूं तो आप देख लिया करो। ये देखो कल मैंने डाला था जब इथेरियम 3000 पे चल रहा था, ठीक है, अभी 3100 समथिंग चल रहा है। मैंने बोला था यहां पर कि मेरे हिसाब से ये अच्छी जगह पर है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। 88,100 पे ये मैंने पर्सनली नाडो में भी लॉन्ग लिया था, इसका भी मैं आपको बता दूंगा, इसको भी आप ले सकते हो। एंड ZEC की एक ट्रेड मैंने आप लोग को बहुत दिन पहले बताई थी, 290 और 483। देखो एक्यूरेसी देखो अपने भाई की, ठीक है। ये तब बताया था जब इसके पंप के दिन चल रहे थे। अब जरा देखो ये है लेटेस्ट चार्ट, क्या हुआ? ZEC आता है 299 290 समथिंग के अराउंड, एकदम हमारे लेवल के पास 290 के, और ये लेवल भी ब्रीच हुआ, ये लेवल भी ब्रीच हुआ। आपकी बाइंग कहीं मिडिल में हुई होगी आपके एवरेज से, फिर से पंप करके ऊपर चला गया, देख रहे हो। और इसके अलावा एक टोकन मैंने आपको बताया था ना, मैं LIT ले रहा हूं, LIT की $2.5 की अगर आपने बाइंग करी है तो बहुत अच्छा इसमें हमें पंप देखने को मिला है। अभी के लिए मुझे जो जोन दिख रहा था उससे ये अच्छा खासा पंप करता दिख रहा है। मुझे यही लगता है कि LIT थोड़ा अच्छा पंप कर सकता है। $3 का मैं यहां पर टारगेट देख रहा हूं पहला, ठीक है, और दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा, ये वाला लेवल 3.6 का, ठीक है। तो इतने टारगेट मेरे LIT टोकन के अंदर रहेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ भी मुझे बताना नहीं है, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।